कृष्णा भाटी जी, प्रदीप कुलड़िया जी सैरमपुर के सरपंच हैं, और इस गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, जैसा प्रदीप जी ने बताया कि आपके बीच में हम वोट की अपील करने के लिए पहले भी आए हैं 2 दिन पहले, और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस इलाके के गौरव, हरियाणा के गौरव आदरणीय सुभाष चंद्रा जी भी के साथ हम आए हैं। आज उनकी मौजूदगी हमारे लिए गर्व का विषय है। अब आपने, क्योंकि परसों आए थे, बहुत डिटेल में आपसे बात की थी। अब आपने 5 तारीख की तैयारी करनी है। 5 तारीख के लिए सबको एकजुट होकर के आपने कांग्रेस पार्टी के मत के पक्ष में, और जो कांग्रेस की जो निशान है, हाथ का निशान, उस पर बटन दबा के आपने अपने इस भाई को, इस बेटे को चुन करके विधानसभा में भेजने का काम करना है। 5 तारीख के लिए आपने अब तैयारी करनी है। सब भाइयों को एकजुट करिए। अगर कोई भाई नाराज़ है या उसकी कोई अभी भी कोई शंका है तो उसको दूर करना हम सब का काम है। और आने वाली 5 तारीख को सब ने एकजुट होकर के आपकी वोटिंग परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले आए थे, सारी बातें की थी कि आदमपुर के हल्के के विकास की बात है, 36 बिरादरी के भले की बात है, और नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की बात है। भाई नहीं चुनाव आवे, वोट दे दो, सारा चुनाव का जो राजनीतिक जो नुमाइंदा है वो चुन के चला जा, और फिर राम 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 राम। कोई इलाके की बात नहीं, कोई इलाके में पीने के पानी की बात नहीं, लगा जी या राम राम है ना, या दूर से हो जाए बाद में दोरी लगना आ जाए, कोई नहरी पानी की बात नहीं, कोई और नहीं। तो मैं तो एक बात आपसे आज बताना चाहूँगा कि चंद्रा साहब जो आए हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार गोयनका साहब का आपने सुना है, और हमारा परिवार का एक बहुत ही पुराना 40 साल का भाईचारा दोनों परिवारों का रहा है। मेरे चाचा जी पंडित रामजीलाल जी और डॉक्टर साहब के परिवार का। तो मैं जैसे ही उम्मीदवार बना तो मैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए इनके समय लेकर के इनके पास गया, क्योंकि मुझे पता था कि इनकी इस इलाके के विकास के बारे में, इस इलाके के लोगों के भले के बारे में बहुत अच्छी सोच रखते हैं। बहुत ही इन्होंने यहाँ पे जब राज्यसभा के मेंबर थे तब बहुत पैसा दिया इस इलाके में, और भी प्रयास था, जो फाउंडेशन ट्रस्ट है उसके माध्यम से भी बहुत काम यहाँ करवाए हैं। तो आने वाले समय में आप ये मौका दो अपने इस भाई को, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, शुभकामनाएं, आशीर्वाद मेरे साथ है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पूरा आशीर्वाद है। जैसे प्रदीप जी ने बताया कि भाई पूरा इस इलाके के प्रति, आप लोगों के प्रति उनका बहुत लगाव है। तो चौधरी उदय भान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपके युवा सांसद हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और हमारे इस इलाके के नेता और मौजूदा सांसद चौधरी जयप्रकाश जी, सब एकजुट होकर के, मैं जब आप मुझे विधायक चुन के भेजेंगे, मैं प्रदीप जी और सभी जय सिंह जी और यहाँ जो हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, हम सब एकजुट होकर के इस इलाके को एक विकास की नई दिशा देने का काम करेंगे, नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की बात करेंगे, और हुड्डा साहब का आशीर्वाद, उदय भान जी का आशीर्वाद, और हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का आशीर्वाद, और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद, और चौधरी जयप्रकाश जी का आशीर्वाद। अब कोई कसर तो नहीं रही बाकी, तो तुम मुझे चुन के भेज दो, फिर मैं जानूँ तुम जानो, और यहाँ का विकास की बात होगी, किसान को पानी, खेत में पानी पहुँचाने की बात होगी, हमारे बच्चों की शिक्षा की बात होगी, इस इलाके की सारी भले की बात होगी। और ये जो परिपाटी चली आ गई, वे मौके पे आओ चुन के चले जाओ, फिर ना राम राम, ना कोई और, ना खैर खबर, किसका क्या बीमारी, क्या हारी, कोई कहाँ क्या है, किस तरह के कष्ट हैं, तो वो ये जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए मौका है। अब ये इलेक्शन आपका है, ये आपने संभालना है। हम तो 2 दिन पहले भी आए थे, आज आदरणीय डॉक्टर साहब आए हैं आपके बीच में, हमारा सौभाग्य है इनकी मौजूदगी। और अब ये सब आपने एकजुट होकर के
इस कोहली गांव के सभी बुजुर्गों, भाइयों और हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिन्होंने बड़ा जोश था, जब परसों आए थे बहुत जोश था, बहुत लंबा आपका वो था, जुलूस था और सारा गांव निकल के आया। तो आप सब ने इस इलेक्शन को संभाल के और आपने लड़ना है इस इलेक्शन को। तो मैं तो आपको यही आश्वासन दूंगा कि आप एक बार वोट दे करके सारे एकजुट होकर के आप अपने इस भाई को विधानसभा भेजने का काम करें। फिर जिन महान उनको हमारे जो व्यक्तित्व हैं जिनका मैंने नाम लिया है, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे है और ठोक बजा करके पूरी स्पीड से ये हल्के का विकास करेंगे, इस इलाके को आगे ले जाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का संबोधन के लिए सेम को और बोल दो तो भाई सेम आप काम करवा। आपके आगे के संबोधन के लिए मैं हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी को बुलाऊं। उससे पहले मैं चाहूंगा उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। कोहली गांव की इस चुनाव सभा में उपस्थित विधानसभा के सक्षम प्रत्याशी भाई चंद्र प्रकाश जी, भाई प्रदीप जी, भाई जय सिंह जी, यहाँ के कई सरपंच हैं, जब सबको जानता हूँ मैं, सब मिले हैं। पवन तो साथ में है ही है और मेरा सहपाठी स्कूल का अनुमान भी यहाँ बैठा है और आप सब सारे साथियों और सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के भी युवा साथी। आप लोगों का गांव का काम करते हुए हमको 8 साल हो गए भाई, सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से भी और जब मैं राज्यसभा का सांसद रहा उसके माध्यम से। तो आज जिस प्रकार से आपने परसों चंद्र प्रकाश जी का स्वागत किया, उनके साथ दिया और साथ में भाई पवन ने जिस तरह का मेरे को आश्वासन दिया, उसके हिसाब से मैं अनिल को कह रहा था, मेरे साथी को, मेरे पीए को, भाई कोहली जाने की क्या जरूरत है, कोहली तो सारा गांव अपने साथ है ही है। आपके दर्शन ये बात इस बहाने से दर्शन हो गया ना। बस ये इन्होंने ये इंसिस्ट किया कि नहीं, वो शिवाजी नहीं आएंगे तो हम थोड़ा सा हताश होंगे, नहीं तो 1000 वोटों की लीड यहाँ से दे करके भेजेंगे। तो अब ये है, देखो मेरा तो एक ही सिर्फ बात है, वही आपको कहना चाहता हूं कि मैं तो प्रत्याशी के साथ हूं पूरी तरीके से, क्योंकि ये आदमी सक्षम है, अपने इलाके का काम करने में सक्षम है और करेगा ईमानदार। कोई ये नहीं देखेगा कि कौन से समाज का है, कौन क्या है, ये काम सबके करेंगे। और जैसे मैं मंडी में कह रहा था, आदमपुर मंडी में, कि भाई ये सौदा बार बार नहीं मिलना। पूछो क्यों? 1 में 3 मिल रहे हैं। 1 रुपए का सौदा सब्जी लेने जाओ तो उतना ही देता है ना सब्जी वाला। अब 1 रुपया जो सब्जी में ले रहे हो, वो तो चंद्र प्रकाश जी हैं ही आपके साथ में रहेंगे। प्रदीप जी फ्री में आ रहे हैं, सुभाष चंद्रा फ्री में आ रहे हैं। इस तरह का मौका बार बार नहीं आता। सब लोग जुड़ के, मिल के, हर बिरादरी के लोग इनको पूरी तरह मत दो। कोहली गांव से 90% मतदान होना चाहिए, ये बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हम थोड़ा लेट हो गए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपने बुला के इतना इज्जत मान दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।